नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल में 27 मार्च को पहले राउंड की वोटिंग है। ऐसे में चुनावी प्रचार चरम पर है। बंगाल फतेह को लेकर बीजेपी टीएमसी के अपने अपने दावे हैं। दीदी जीत की हैट्रिक लगाने की ताल ठोक रही है। बीजेपी विकास के पथ पर चलकर कलकत्ते पर कब्जे की गारंटी दे रही है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल दौरा किया। पूर्वी मेदिनीपुर के कांती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर बड़ा हमला बोला। ममता सरकार को बंगाल विरोधी बताया। यहां तक कि दीदी के पाप का घड़ा भर चुका है। साथ ही युवाओं, किसानों और महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश की। लेकिन इस सियासत से बंगाली मुसलमान का मन कितना बदला? बंगाली भाईजान किसे कलकत्ते का तख्त सौंपना चाहते हैं? इसका ग्राउंड टेस्ट आज उसी कांती से जहां प्रधानमंत्री मोदी गए थे। नमस्कार। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। बीजेपी একটা সর্বনাশা রাজনৈতিক দল। মুখে বলবে হরি হরি আর পেছনে ডাকাতি করি, মুখে বলবে হরি হরি পেছনে চুরি করি। पूरब में आछे जाछे बवाल, मौलाना मन में कितने सवाल। बीजेपी हर स्कीम को स्कैम से मुक्त करेगी। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बंग युद्ध की परिवर्तन स्थली, भाईजान को किसकी बात खली। आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा। बंगाल में बड़ा चुनावी कलेश, खातून किसका खेला करेंगी शेष। टीएमसीआर का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। সব কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, শুধু একটাই কারখানা চালু থাকবে, নরেন্দ্র মোদির মিথ্যে কথা বলার কারখানা আর নরেন্দ্র মোদিদের বিজেপি পার্টির জট চুরি করে খাওয়ার কারখানা। पूरब के कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, बंगाली भाईजान सुन रहे थे। मुद्दा बंगाल में परिवर्तन का था, मुद्दा बंगाल की मुफलिसी का था, मुद्दा ममता सरकार के कामकाज का था। मोदी ने हर मुद्दे पर ममता को घेरा। आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी। कांथी के जिस मंच से मोदी ममता के सियासी दुर्ग को भेद रहे थे, उसी मंच पर गजब की तस्वीर दिखी। मंच पर बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री के पैर छुए। मोदी ने झुककर अभिवादन किया। मोदी के शब्द लिख के रखिए, 2 मई को बंगाल के विकास के बीच आ रही दीवारें टूट जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैगाम बंगाल को दिया, कांथी से जो कुछ कहा, क्या उससे बंगाल का माहौल बदलेगा? क्या प्रधानमंत्री की परिवर्तन थ्योरी बंगाली मुसलमानों को कबूल है? मुस्लिम मूड की इसी नब्ज को हमने उसी कांथी में टटोला जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। बीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी तो इतना दिया हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के कोंटाई में। जी हां, कोंटाई वही क्षेत्र है जो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के सियासत का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि कोंटाई गृह क्षेत्र है कभी ममता के सिपहसालार रह चुके शुभेंदु अधिकारी का, जो अब भगवा परचम लहरा रहे हैं। लेकिन हम यहां मौजूद हैं अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कोंटाई के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। ये कांथी है, इसी कांथी से शुभेंदु अधिकारी की सियासत बंगाल में परवान चढ़ी थी। इस सीट पर शुभेंदु के परिवार का ही दबदबा रहा है। लेकिन शुभेंदु की सियासत का रंग बदलने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास फॉर्मूले के बाद
कि यहाँ के भाईजान भी खुद को केसरिया रंग में रंगने को तैयार हैं। इसका पहला सर्वे चौंकाने वाला है। दादा का भाईजान बनेगा। दादा के? दादा के। लेकिन दीदी तो कहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं 30% जो मतदाता हैं वो सब मेरे भाईजान हैं। नहीं, वो गलत बोल रहा है। वो भावना चिंता गलत है। भावना चिंता गलत है तो कौन सी भावना चिंता सही है? 30% में 20% जनता पार्टी का आवता में आएगा। मतलब 30% में 20% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ? जी हाँ। ये गणित कहाँ मिला आपको? नहीं, हम जो सोचते बात समझते बात नहीं, सोचते हैं कि आपको दिखता है? नहीं, हम लोग जो देखते हैं लाखा बस में देखते हैं जो अभी। इनके दावे तो बड़े तगड़े हैं, कह रहे हैं कि 20% मुसलमान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर इनके दावे में सच में थोड़ी भी हकीकत है तो दीदी के लिए चिंता की बात है। आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, मोदी का कुछ कुछ काम देख के उनका काम, एक काम बताइए। उनका पहले गद्दी में बैठने से पहले ही बोला 0 बैलेंस खाता खोलो, पैसा ढुकाएंगे। खाली हिंदू को दिया, मुसलमान को नहीं दिया। मुसलमान को भी दिया, ज़्यादा संख्या लोगों मुसलमान को दिया। तो पैसा ढुकाने पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी तो बोलेंगे 15 लाख ढुकाएंगे, ढुकाया 500। वो गलत है। वो प्रचार है, दीदी का प्रचार है। वो भारतीय जनता पार्टी वो बात नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री जो मोदी साहब बोले 0 बैलेंस खाता खोला, हम कुछ पैसा ढुकाएंगे। तो मुस्लिम भी ढुकाया, खाता खोला, हिंदू भी खाता खोला, अन्य कास्ट भी सब खाता खोला। मगर प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति में तो दिया, जैसे और भी दिया। देखो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीदी बोली बंगला आवास योजना, वो बंगाली को भी दिया, मुसलमान को भी दिया। मुसलमान बहुत गरीब है, ज़्यादा मुसलमान पाया। आपको क्या लग रहा है? हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत सम्मान करते हैं, करना ही पड़ेगा। देश के एवं प्रधानमंत्री जी आए जो हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग कभी नहीं देखे हैं। अच्छा। हम लोग का लाइफ में एक वाजपेयी जी थे, द्वितीय मोदी जी आए हैं। अच्छा। मोदी जी आके बहुत हम लोग को काम दिए हैं एवं बहुत हम लोग का उन्नति करे हैं। आवास योजना घर दिए हैं। इतना बड़ा जो लॉकडाउन हो गया उसका लिए 7 किलो करके चावल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी इस बार यहां मौका देखकर चौका लगाने की तैयारी में है। हालांकि सीट पर टीएमसी का कब्जा है, लेकिन वोट के मीटर पर बीजेपी ने दक्षिण कांथी में अपना असर बढ़ाया है। साल 2016 में टीएमसी को दक्षिण कांथी सीट पर 53% वोट मिले थे। वहीं साल 2017 के उपचुनाव में भी टीएमसी को 55% वोट मिले, जबकि साल 2016 में 34% वोट पाने वाले सीपीआई के वोट साल 2017 के उपचुनाव में घटकर 10% हो गए। वहीं साल 2016 में सिर्फ 8% वोट पाने वाली बीजेपी साल 2017 के उपचुनाव में 30% वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही। तो क्या यहाँ के भाईजान बीजेपी की इस बढ़त को शुभेंदु अधिकारी के भरोसे जीत में बदलेंगे? कितना महत्व है इस जगह का। ये जगह तृणमूल कांग्रेस के बागी और कह सकते हैं बीजेपी के बंगाल में अभी सबसे दुलरुआ शुभेंदु अधिकारी का गृह क्षेत्र है। यहीं पैदा हुए, पहली बार यहीं से विधायक बने और हम यहीं मौजूद हैं। जी, तो ये बताइए, तो क्या लग रहा है, कैसा प्रभाव रहेगा इस बार? इस बार प्रभाव तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन परिवर्तन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल हो गया इस सरकार को। अभी भी बेरोजगारी की जो दर्द है वो बंगाल में सबसे ज़्यादा है। इसलिए युवाओं को रोजगार चाहिए। आप चाहे जितना भी भाषण दे दे, दोनों सरकारी भाषणबाजी के सरकार है। केंद्रों में मतलब दोनों सरकारी, मतलब केंद्रों या राज्यों के जो सरकार है, यानी कि राज्य स्टेट में जो ममता दीदी भी और दादा भी दोनों को ब्लेम कर रहे हैं आप? पूरा दोनों को ही ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारी युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मुसलमानों के मन में नाराजगी उनके गढ़ में ही दिखी। वजह जो भी हो, लेकिन 35% मुस्लिम वोटर वाले इस इलाके में शुभेंदु की जमीनी पकड़ की पूरी पड़ताल करना जरूरी था। शुभेंदु पर दांव लगाने वाली बीजेपी यहाँ के मुसलमानों को कितनी कबूल है, इसका भी जवाब मिला। उत्तर दरुआ में ही आगे बढ़ते हुए हम गली के अंदर आ गए हैं। पूरा माइनॉरिटी का इलाका है। अम्मा यहाँ सामने मिली हैं। अब वोट का टाइम आ गया है। हाँ, वोट का टाइम आ गया। शुभेंदु जो चीटिंग बाज करके चला गया, यहाँ उसका कुछ नहीं है। शुभेंदु तो यहीं का है, यहाँ के रहने से का हम लोग कोई साथ नहीं दिया, देता ममता, वो उसी का सब कुछ। अभी तो ममता ही के साथ था।
हाँ साथ रहने से क्या, उसका कोई हलाव नहीं है। बताइए, तो चुनाव में शुभेंदु वोट मांगने आएंगे, कहेंगे कि हम कोंटाई का बेटा है, हमको वोट दीजिए। कंटाई का बेटा रहने से क्या होगा, वोट एक नहीं पाएगा ये अंचल गोटन में, पूरा अंचल में एक वोट नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। इतना बुरा हाल? हाँ बुरा हाल करके गया, बोले ममता साथ दिया, बोला ममता सब में जीतेगा, ममता सब में जीतेगा, ममता जीत के जाएगी दीदी भाई। ये इलाका शुभेंदु अधिकारी का जरूर है, लेकिन यहाँ हमें अब तक जितने मुस्लिम वोटर मिले उनके दिल में दीदी ही छाई हुई दिखी। यहाँ के भाईजान की जुबान से जो आकाशवाणी हुई वो तो शुभेंदु के पूरे कुनबे की ही नींद उड़ाने वाली थी। क्या रहे हैं, मोहल्ला आप ही का है? मोहल्ला हमारा है। और राज्य किसका है? राज्य ममता बनर्जी का है। राज्य ममता बनर्जी का है। और कोंटाई? कोंटाई भी तो ममता बनर्जी का है। अरे यहाँ का तो शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी कौन है? कौन है, आप ही बताएंगे मुझे। वो कोई नहीं है यहाँ, यहाँ का कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर सब दीदी का राज चलता है। अरे तो दीदी का ही तो मंत्री था वो जब था वो तब था, वो चला गया, उसका यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहता है कि पूरा नंदी ग्राम से दीदी लड़ेंगी तो 50,000 वोट से हराऊंगा। 50,000 वोट से उसका नींद छूट गया। दिन में 1 गोली खाता था, उस दिन में 2 गोली खा रहा है वो। किसका नींद का? हाँ, शुभेंदु का नींद उड़ गया। अच्छा। जो नंदीग्राम में खड़ा हो गया तो उसका नींद ही उड़ गया। इसलिए तो दिन में 1 गोली खाता था, अभी दिन में 4 व 2 खाता है। आप पता करके देखिए। तो यहाँ ये बताइए, यहाँ तो सब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ बीजेपी के बोल के कुछ नहीं है। यहाँ उसका बूथ कमेटी है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब दीदी का राज चलता है, दीदी छोड़ के कुछ भी नहीं। कांथी के दरुआ इलाके में अजीजुद्दीन जैसे मुसलमानों की जुबान पर भी दीदी है और दिल में भी दीदी। लेकिन अब हमारे लिए चौंकने की बारी थी। एक भाईजान ने तो ये गणित भी समझा दिया कि शुभेंदु का बीजेपी में जाना दीदी के लिए कैसे शुभ होगा। तो अनुसुद्दीन साहब, ये बताइए आप कि चुनाव का पूरा माहौल है, अमित शाह, नड्डा जी, मोदी जी, तमाम लोग बंगाल में आ रहे हैं, क्या माहौल में कुछ गर्मी आ रही है क्या? फिलहाल तो बंगाल का जो हालत है, मोदी जी या नड्डा जी या शाह जी, ये आने से कुछ नहीं होगा। ममता जी 100 में 100 है। शुभेंदु अगर नहीं जाता तो टीएमसी का यहाँ थोड़ा नुकसान होता। अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में जा करके टीएमसी का ज़्यादा फायदा कर दिया, बीजेपी का नुकसान कर दिया। बंगाल में विकास पर बहस छिड़ी है, सियासी सूरमा तंज के तीर चला रहे हैं। इन सब के बीच कांथी का मुस्लिम मिजाज चौंका रहा था। यहाँ मुस्लिम मन में ना कोई उलझन दिखी, ना कोई मतभेद। तो क्या वाकई दीदी जीत की हैट्रिक लगाएंगी? क्या शुभेंदु अधिकारी से यहाँ के मुसलमानों की नाराजगी बीजेपी की टेंशन सच में बढ़ाएगी? इन सवालों का जवाब हमें कांथी के दरुआ में ही मिला। ये बताइए कि बशीर भाई आने वाले चुनाव में किसके भाईजान बनेंगे? हम तो जानेंगे जो वामपंथ का यहाँ इधर सत्ता आएगा। पश्चिम बंगाल में वामपंथ का सत्ता आएगा। गड़बड़ नहीं हुआ भाई, अचानक पूरे मोहल्ले में दीदी दीदी दीदी, अब भैया कॉमरेड लाल झंडा। हाँ। ये अभी जो 9 टीवी में हम लोग न्यूज देख रहे थे, जो उधर कलकत्ता धर्मतला टीवी मतलब टीवी 9 में देख रहे थे, जो कलकत्ता में जो छात्रों को, युवकों को इतना मारा दीदी ने, वो पुलिस लगा के मारा उधर। ये हम टीवी में देख रहे थे, जो अमित शाह का शोभा नहीं देख रहे थे। यहाँ से तो सब कह रहा है कि लाल झंडा जो है वो डंडा में लपेट दिया गया। वो देखो, सब तो बोलता रहता है, इलेक्शन आता है तो कभी कोई बोलेगा। अरे तो साफ कर दिया ना, लोकसभा में गायब, विधानसभा में गिने चुने बचे हैं, वो का झंडा भी बहुत कम दिखता है। टीएमसी से बचने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। आपको क्या लगता है कि वामपंथ का कुछ होना जाना है? वामपंथ इधर सत्ता में आएगा। हाँ, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है, हम होंगे कामयाब। कामयाब होंगे और हम लोग का जो मुख्यमंत्री बनेंगे मोहम्मद सलीम जी नहीं बनेंगे। कांथी में जैसा जुनून, जैसी दीवानगी दीदी के लिए मुसलमानों में दिख रही थी, दरुआ में वो लहर थम गई। शेख बशीर जैसे भाईजान लाल झंडा पूर्व के किले पर फिर से देखना चाहते हैं। तर्क यहाँ अलग थे, दीदी से मोहभंग होने की वजह भी अलग थी। तो क्या कांथी में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होने वाला है? क्या यहाँ के दूसरे मुसलमान भी शेख बशीर जैसे ही राय रखते हैं?
चलिए भैया आए हैं, इन्होंने एक बंगाल में अब एक नई लड़ाई छेड़ दी कि यहाँ कौन आएगा, वामपंथ। क्या कर रहे हैं भैया? वो जो बोला है हम लोग आगे वामफ्रंट करते थे, वामफ्रंट का जो उसका जो लीडर वामपंथी हैं। हम वामफ्रंट करते थे। इसका बात हम लोग 2014 में दीदी का आदर्श देख के हम लोग आए थे। ठीक है, हम लोग कुछ ये जो आप लोग का चैनल है हम देखते थे। हाँ, बहुत देखते हैं। तो आप लोग सब दिखाते हैं। मतलब बंगाल दे रहे हैं आप लोग? बंगाल नहीं देंगे हम लोग, जान हराम देंगे, बंगाल नहीं देंगे। हम लोग को जो लाया शुभेंदु अधिकारी लाया। देखो आपको हाथ पकड़ के कैसे लाया, फिर आप कहीं लाफा मार दिया। शुभेंदु अधिकारी वो दिन क्या भूल गया? माथा में जब टोपी पहन के ईद का रोजा खोलता था, वो क्या भूल गया? अब तो कह रहे हैं जय श्री राम। नहीं, हाँ, हमसे नहीं होगा। वो पहले बोल दू ला इलाहा इल्लल्लाह, हम बोल देंगे जय श्री राम। बढ़ते वक्त के साथ कांथी में मुस्लिम मोड़ की रीडिंग बदल रही थी। कांथी के जो शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भगवा परचम फहरा रहे हैं, मुसलमानों के लिए वो बड़ा मुद्दा है। कांथी में लड़ाई दादा और दीदी दोनों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ के भाईजान पूर्व को फिर से लाल होते देखना चाहते हैं। पड़ताल में ये भी साफ हो चला था कि कांथी की लड़ाई आसान नहीं है। ऐसा क्यों है, ये भी जान लीजिए। शुभेंदु आएंगे, कहेंगे कि अब इस बार मोदी जी को वोट दे दीजिए। गला में रस्सी डाल के झूल जाएंगे। गला में रस्सी डाल के झूल जाएंगे। शुभेंदु का बात मारेंगे। हम लोग उनको बीच रास्ता में फंसा दी। बीच रास्ता में फंसा दी। बैठा देगा, बैठो, हम लोग ला के देंगे, तुम खाओगे। देखिए मुमताज बीबी हैं, कह रही हैं कि शुभेंदु यहाँ के बेटे थे, बेटा बुरा निकल गया, छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया। कह रहे हैं कि अगर शुभेंदु कहेंगे कि मोदी जी को वोट दे दो तो वोट तो नहीं दूंगी, उससे बढ़िया। मुमताज बीबी को शिकवा सियासत से नहीं, उस सियासी खेल से है जिसमें बुनियादी मुद्दों पर मिट्टी पड़ी है। लेकिन मुमताज बीबी की जुबान पर जो था, क्या वही वहाँ के दूसरे मुसलमानों के मन में भी है तो क्यों है? अब ये जानने समझने की बारी थी। दीदी बोलती हैं, कई भाषणों में बोली हैं 30% मुसलमान सब मेरे। नहीं, ऐसे बात नहीं बोल सकती है। कैसे करके बोलेगी? 30% मतलब सारे मुसलमान नहीं है ममता? नहीं है ममता, सब सारे मुसलमान कैसे वो बोलेगी? वो इसमें सीपीएम है, कम्युनिस्ट है, और आपका ये टीएमसी है, कांग्रेस है, बीजेपी भी है। नहीं, बीजेपी भी है। बीजेपी में शायद कम होगा मुसलमान। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान का वोट बटा हुआ है? हाँ, बटा हुआ है। कौन बोलता है जो 30% ममता का है? लेकिन ममता काम जो करती है उसके लिए सब लोग ही तो अच्छा बोलने पड़ता है उसको। तो आप कॉमरेड तो नहीं है? हम एक समय कॉमरेड थे, अभी नहीं है। अभी कोई राजनीति नहीं करते, हम राजनीति से हट गए। ममता दीदी काम अच्छा करती है, लेकिन हम ममता दीदी का साथ नहीं, हम तो कम्युनिस्ट करते हैं, फिर भी ममता दीदी काम अच्छा करती है। एम फैक्टर का सफर कोंटाई में यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और क्षेत्र में। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि दिल खुश हुआ मस्जिदे वीराना देखकर, मेरी तरह ही खुदा का भी खाना खराब है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।